Good morning, students. I am Professor Kiran Pandey. I am teaching you Money, Bank and Finance subject of BBA 4th Sem. Today we are going to start the first unit of Money, Bank and Finance, which name is Money. Today I am going to teach you money and its functions. Money क्या है और उसके functions क्या है. सबसे छोटी डेफिनेशन की है प्रोफेसर वॉकर ने. वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन है. स्मॉलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मनी प्रोफेसर वॉकर. मनी इज एज मनी डज. मनी वो है जो मनी ही कर सकता है. इट इज़ द मीडिया ऑफ एक्सचेंज. कुछ भी चीज़ लेनी हो, खरीदनी हो, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ खाना हो तो उसके लिए, अगर हमें खाने के लिए कुछ भी लेना है, कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, उसके लिए हमें मनी ही देना पड़ेगा. इट इज़ द मीडिया ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट डेफिनेशन है मनी मीन्स ऑफ पेइंग फॉर समथिंग और बाइंग समथिंग. आपको कुछ पे करने के लिए मनी चाहिए होता है या फिर बाय करने के लिए मनी चाहिए होता है. इन अर्लियर टाइम्स, पहले के ज़माने में क्या होता था, देयर वॉज नो मनी. कुछ भी खरीदने या फिर देने के लिए कुछ भी पैसा नहीं था. मनी ऑफ एक्सचेंज नहीं था, मीडिया ऑफ मनी नहीं था. तो टू बाय एनीथिंग वी हैड टू गिव समथिंग. इट्स कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या था, अगर कुछ खरीदने के लिए हमें कुछ हमारे पास का देना पड़ता था. जैसे कि अगर हमें चावल चाहिए है, अगर किसी के घर में गेहूँ चावल है और हमारे घर में गेहूँ है, तो हम उनको गेहूँ देके चावल खरीदते थे. इट्स कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम. नाउ वी विल लुक एट द फंक्शंस ऑफ मनी. इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस. Although there are so many functions of money, but these 4 are main. First function is medium of exchange. Second function is measure of value. Third is standard of deferred payment, and fourth one is store of value. सबसे पहले हम medium of exchange देखेंगे. In economics, a medium of exchange in any item that is widely acceptable in exchange for the goods and services. In modern economics, the most commonly used medium of exchange is currency, that is money. जो भी हमें medium of exchange है वो money सबसे main medium है. कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए हम exchange कर सके. ये बहुत easy process है कि कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हम money paid कर रहे हैं. First function is medium of exchange. Money is a medium of exchange. This means that money is widely accepted as a method of payment. When I go to the grocery store, I am confident that is the cashier will accept my payment of money. The only alternative to using money is to go back to the barter system. However, as the system of the exchange, the barter system would be highly impracticable today. So, medium of exchange is the money functions. Thus, money provides the most efficient means of satisfying wants. Each customer has a different set of wants. Money enables him or her to decide which wants to be satisfied. Then second, measure of value. Money का फंक्शन है कि हम वैल्यू को मेजर भी कर सकते हैं. बहुत इजी वे जाएगा कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं वैल्यू थ्रू. अंडर द बार्टर सिस्टम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स. फॉर एग्जांपल, अ हॉर्स मे बी वैल्यूड एज वर्थ 5 काउज. अगर आप एक हॉर्स लेने के लिए जाएंगे तो उसकी कीमत क्या होगी, 5 काऊ के बराबर हो सकती है. और 1 मारुति कार में भी इक्विवेलेंट टू दी 10 टू व्हीलर्स का. अगर 1 मारुति कार लेने के लिए जाए तो हम 10 टू व्हीलर करना पड़ेगा. इसके लिए हमें मेजरमेंट बहुत डिफिकल्ट जा रहा था बार्टर सिस्टम में, मगर मनी का यूज़ होते ही हमें थोड़ा मेजरमेंट इजी वे से हो सकता है. सो मेजर ऑफ वैल्यू इज द फंक्शंस ऑफ मनी. देन थर्ड नंबर इज द standard of deferred payment. The fourth one is store of value. Money is used to store of purchasing power.
इट कैन बी हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड यूज टू फाइनेंस फ्यूचर पेमेंट। हम फ्यूचर पेमेंट करने के लिए या फिर फ्यूचर कुछ परचेस करने के लिए हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि कभी भी हमें कुछ परचेस करना हो तो हम उसका यूज करके कुछ भी सेटिस्फाइंग चीज परचेस कर सकते हैं। So student, today I have teach you the money definition and function of money, and the next period I will teach you the characteristic of money and the barter system.